मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे देश के साथ जुड़ रहा हूँ। जब मैं दीदी जी की बात करता हूँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे पूजनीय डॉक्टर स्वामी अमृत जी हमारे पूरे हरियाणा प्रांत की जानी मानी शख्सियत है। उनका नाम राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से भारत के और शहरों में भी जाना जाता है, ख्याति प्राप्त है, बल्कि विदेशों में भी उनको जाना जाता है। धर्म के प्रचार के अतिरिक्त उसके अलावा ये समाज सुधार में बहुत अरसे से जुड़ी है। अपने अलौकिक आश्रम में यहाँ ये विद्यमान है, एक बीएड कॉलेज चलाती हैं। और वो आश्रम जो है बाबा जी का आश्रम है, जो कि जाने माने संत थे, यहाँ ज्ञानी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कई बीएड कॉलेज उनके माध्यम से चल रहे हैं। और वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो नारी शक्ति को जागृत करने के लिए, उनका शक्तिकरण करने के लिए और उनको शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हाल ही में अमृता दीदी का एक नया रूप देखने में सामने आया। योगा के माध्यम से कैसे इलाज किया जाता है उसकी वीडियो श्रृंखला यूट्यूब के ऊपर आजकल चल रही है। तकरीबन हर बीमारी के इलाज के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे 10-10 मिनट के जो वीडियो हैं वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं और बहुत ही प्रभावी हैं। ममता दीदी जी इंग्लिश के और एमएड के एमएड हैं, इंग्लिश के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने डॉक्टरेट करी है योगा का क्रिमिनल के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ता है, मेडिटेशन का और योगा का क्रिमिनल के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने डॉक्टरेट की। दीदी जी एक शख्सियत है, पूजनीय है। मैं आपको यह बता दूं कि उनके आश्रम की जो लौकिकता है, दिव्यता है, वो देखते ही बनती है। उनके चेहरे से आपको उनका तेज, उनका जो पारदर्शिता है उनके स्वभाव की, उनकी जो जो साधारणता है, वो आपको चेहरे पे उनका तेज झलकता है। आपको देखते ही उनको नमन करने को दिल करता है, उनके चरण स्पर्श करने को दिल करता है। ऐसी हैं हमारे पूजनीय डॉक्टर अमृता दीदी जी। अध्यात्म और योग के बारे में आज उनका प्रवचन रहेगा। अध्यात्म के बारे में मैं इतना बता दूं, जब अध्यात्म का जिक्र आता है तो उसमें लोग धर्म के बारे में सोचने लगते हैं। अध्यात्म धर्म नहीं है। अध्यात्म आत्मा, परमात्मा और मानवता के रिश्ते की कहानी है। उसके बारे में ये एक एजुकेशन है, एक शिक्षा है। तो आज उन्हीं से हम सुनते हैं कि वो अध्यात्म के बारे में क्या कहती हैं। और योग के मैं उनसे विनम्र बेनती करूंगा कि वो एक दो बीमारियों के बारे में, सीनियर सिटीजन के जो लिंक हो, उन बीमारियों के बारे में, जो थोड़ी सी पद्धति किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में जरूर अपने विचार रखें। बहुत बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ स्वामी अमृता जी। दीदी जी अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट करें ये। श्री हरि शरणम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। आरजेएस संस्थान और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन पंचकुला, इन दोनों के सहयोग से आज का जो ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसमें मुझे अत्यधिक हर्ष इसलिए हो रहा है
क्योंकि आज हम चर्चा ऐसे विषय पर कर रहे हैं जो विषय मानवता के लिए एक वरदान स्वरूप विषय है। मानवता अन्य सभी 84 लाख योनियों से कुछ हटकर एक जीवन शैली है, और उस जीवन शैली को यदि मनुष्य होते होते हमने एक्सप्लोर नहीं किया, उसकी खोज अगर हमने नहीं करी, तो फिर मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसा जो विषय रखा गया है कि अध्यात्म और योग के माध्यम से चर्चा तो हम अध्यात्म और योग की करेंगे, लेकिन ये एक लालच जैसे दिया जाता है ना बच्चों को कि आप अगर ये खाएंगे तो आपको साथ में मीठा कुछ दिया जाएगा, तो स्वास्थ्य प्रबंधन एक इनाम या एक पुरस्कार के रूप में मिल जाएगा। अध्यात्म और योग एक अमृत है। अमृत का जो कलश है जिसके लिए देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ, वह वास्तव में अध्यात्म विद्या ही है। और इस अध्यात्म विद्या को जब समझने का हम प्रयास करते हैं, तो फिर उसके अंदर हमें गहराई से उतर जाना है। और अध्यात्म में जो गहरा उतर जाता है, वो फिर पा जाता है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, और जिसको कहते हैं एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य का लाभ। मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, उसकी जब हम संपूर्णता की बात करें, तो उसमें केवल शरीर का स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। शरीर का जो स्वास्थ्य है, वो असल में सबसे ज्यादा लास्ट का जो पड़ाव है ना, अंतिम स्टेशन जो है, वो हमारा शरीर का पड़ाव है। सबसे पहला जो प्रारंभ हमारे यहाँ बात करते हैं, वो बात करते हैं आपके अंतः से स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य माने स्वस्थ स्थिति, सुंदर स्थिति, आनंद की स्थिति, स्थिरम सुखम आसनम। ऐसा योग में भी कहा गया है कि आप जब सुखी हो, आपका शरीर, आपका मन जब स्थिर हो, तो वही योग है। वैसे अध्यात्म की जब बात करें, तो अध्यात्म के विषय में भगवत गीता में बहुत सुंदर प्रश्न अर्जुन ने जब किया था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ये 8वें अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि वह परब्रह्म परमात्मा कौन है, और वह अध्यात्म विद्या क्या है जिसके माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। भगवान ने तो इतना सरल व्याख्या उसकी कर दी। मुझे कई बार ये हैरानी होती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इतना सरल इसका जो है व्याख्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, फिर भी हम क्यों चूक गए? अध्यात्म को हमने क्यों पीछे छोड़ दिया? सुनिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, अर्थात मेरा जो अपना स्वभाव है, स्वस्य भावः स्वभावः, अर्थात मैं हूं एक फिजिकल आइडेंटिटी, और एक उस फिजिकल आइडेंटिटी के भीतर है एक मेरी स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन। तो इस स्पिरिचुअल और इस फिजिकल आइडेंटिफिकेशन का जो एक मिलन हो गया है, उस मिलन के अंदर हमने, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां एक्सट्रोवर्ट है, तो बाह्य वृत्ति होने के नाते जब हम देखते हैं तो अपने आप को बाहर से हम देख लेते हैं। शरीर हमें बाहर से दिखाई देता है, इसलिए बाह्य वृत्ति होने के नाते हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ जोड़ रखी है कि मैं जो कुछ भी हूं, ये शरीर ही हूं। यदि विचार गहराई से किया जाए, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन की जब खोज करने चलते हैं, तो ये तो सभी का बड़ा कड़वा अनुभव है कि जिस समय पर मृत्यु होती है, तो ये जिसको हमने फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मान रखा था, ये किसी भी काम का नहीं रह जाता, और इसको उठा करके हम अनेकों प्रकारों से या तो अग्नि के अंदर इसको स्वाहा करते हैं, या मिट्टी में इसको मिला देते हैं, या पानी में इसको गला देते हैं। इस प्रकार की इसके साथ ट्रीटमेंट करी जाती है। जब इस शरीर की गति ही ऐसी है, तो इस शरीर के भीतर रहने वाला जो मेरा स्पिरिचुअल सेल्फ है, जो मेरी रियल आइडेंटिफिकेशन है, उसके साथ जो जुड़ने का अभ्यास है, वो हमें करना चाहिए।
तो जहां भगवान कृष्ण ने कहा है स्वभावो अध्यात्मम उच्चते, वो जो स्व का भाव है, स्व अर्थात निजता, माय ओन सेल्फ, तो नो दाई सेल्फ, ऐसा भगवान कहते हैं कि आप अपने आप को जानो, स्वयं को पहचानो। तो फिर स्वयं की पहचान के रूप में ये अपने शरीर की, अपने नाम की, अपने सरनेम की, अपने कुल की, अपने जाति की और अपने जो है भांति भांति के जो हमने अपने साथ जोड़ रखे हैं कि मैं इस वर्ण से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस राष्ट्र से हूँ, ये सारी के सारी आइडेंटिफिकेशन जो है ये शरीर के साथ जुड़ी हुई। एक आइडेंटिफिकेशन ऐसी है जिस आइडेंटिफिकेशन को हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी, और संभवतः जो बीमारियां हमें लग गई हैं वो बीमारियां इसी कारण से लगी, क्योंकि शरीर रोग धर्मा है, शरीर मरण धर्मा है। एक ऐसी हमारी एक हमारी अपनी सेल्फ थी जो मरण धर्मा भी नहीं थी और जो रोग धर्मा भी नहीं थी, उसकी पहचान हमने करी ही नहीं, उसकी खोज में हम कभी निकले ही नहीं। तो उसके लिए दोष अपने आप को मत देना, अपना दोष तो बहुत कम है, उसके पीछे कारण क्या है कि उसकी खोज करने के लिए हमें कभी वातावरण भी नहीं मिला। देयर वाज नो वन टू टीच अबाउट इट। ऐसा आपको मैं एक छोटी सी घटना याद दिला दूं, जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से इतने प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व हुए, जिनको हमने विष्णु जी के अवतारों के रूप में भी माना है, उनको जब उनके जन्म से पूर्व किसी ज्योतिषी ने उनके पिता को बताया कि या तो ये बहुत बड़े राजा होंगे या ये बहुत महान योगी होंगे, तो उनके पिता जो थे वो डर गए। संभवतः सिद्धार्थ के जो पिता थे ना, ऐसे ही पिता हम सबको भी मिले हैं। कोई भी माता पिता जब ये जान लेता है कि मेरी जो संतान है वो अपनी आत्मा का अनुसंधान करेगी और वो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ जुड़ेगी, तो माता पिता ही घबरा जाते हैं सबसे पहले, अरे ये कैसे है, बच्चे को तो एंजॉय करना चाहिए, उसको दुनिया देखनी चाहिए, उसको तो दुनिया के मजे लेने चाहिए। ऐसा सिद्धार्थ के पिता ने भी सोच लिया और उसने ये संकल्प कर लिया कि मैं अपने बच्चे को कभी दुनिया में कड़वाहटें, कड़ी दुनिया की बुराइयां, रोग, बीमारियां तब देखने ही नहीं दूंगा। बूढ़े लोगों को देखने ही नहीं दिया। कितनी हंसी आने वाली बात है कि राजकुमार सिद्धार्थ के पिता ने ये संकल्प कर लिया कि मैं अपने बच्चे को कभी बूढ़े लोगों से मिलने नहीं दूंगा, बीमारों से मिलने नहीं दूंगा, इसको कभी मृत्यु नहीं देखने दूंगा। ऐसा करके उन्होंने उनको लगभग 18 वर्ष तक एक ही स्थान के ऊपर इतने ऐसे सराउंडिंग्स में रखा जहां केवल जवान ही जवान होते थे, उनके हम उम्र होते थे और सारे तमाम जो ऐशो आराम के साधन थे उसमें वो पलते रहे। परंतु फिर एक दिन जब उनका मन किया कि मैं इस सारे किले से बाहर निकलूं, तो अपने सारथी के साथ जब वो निकले तो 4 अलग-अलग दरवाजों से निकले, चारों अलग-अलग दिशाओं में वो गए, तो चारों दिशाओं में सबसे पहले उनको एक रोगी बूढ़ा मिला। वो बूढ़ा था, कमर झुका के चल रहा था। दूसरे से गए तो वहां उनको एक रोगी मिल गया, वो खाट पर पड़ा हुआ और टीबी का पेशेंट था, वो उल्टियां कर रहा था, उसको बहुत बुरी बीमारी लगी हुई थी। तीसरी जगह से गए तो कुछ और देखने को मिला, चौथी जगह से गए तो एक शव यात्रा जो थी वो देखने मिल गई। ये सारे दृश्य जब देख लिए तो वो जो थे बुरी तरह से हिल गए। अंत में कहा कि यहाँ से हटो, किसी और दरवाजे से बाहर चलते हैं। तो चौथे दरवाजे से जब बाहर निकले तो वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक तपस्वी संत थे, एक महापुरुष बैठे हुए थे इस प्रकार आसन लगा करके, और उनके दोनों नेत्र बंद थे और उनके भीतर से एक जो प्रकाश जो निकल रहा था, उनके मस्तिष्क के ऊपर जो एक अत्यंत शांति और एक अत्यंत आनंद की जो अनुभूति हो रही थी, उसको देख करके सिद्धार्थ ने पूछ लिया अपने ड्राइवर से, सारथी से कि ये कौन है। कहा कि ये तो परम आनंद में रहते हैं, ये योगी हैं, ये संत हैं। तो उनको वहां से एक अंतर पता चला कि ये जितने भी लोग थे जो शरीर को अपना मान रहे थे, उनको रोग भी आया, बुढ़ापा भी आया और उनको अंत में मृत्यु भी आई। परंतु ये बूढ़ा आदमी कौन है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, इतनी लंबी उनकी दाढ़ी सफेद रंग की, शरीर तो उनका बिल्कुल सूख करके हड्डी हड्डी हो गया, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर आनंद और तेज बहुत ज्यादा है। तो ये जो आनंद और तेज है, ये वास्तव में वृद्ध अवस्था जो होती है ना, वृद्ध का अर्थ होता है वृद्धि को प्राप्त हो चुका हो, जो जिसके अंदर बढ़ोतरी हो गई है। हमने वृद्ध का अर्थ ये समझ लिया है कि जिसकी उम्र बढ़ गई, आयु की वृद्धि को वृद्ध कह दिया, परंतु नहीं, वास्तव में वृद्ध व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर आत्म लाभ की वृद्धि हो गई हो। अभी कुछ दिन पहले भागवत का स्वाध्याय करते हुए
मैं ये बात समझने की कोशिश कर रही थी कि भागवत पुराण के अंदर जितने भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पुराने हमारे राजाओं की कहानियां आती हैं, ये शायद आपने भी सुनी होंगी। हर राजा जो है वो राज्य करने के बाद आपने सुना होगा कि उसने राज्य अपने पुत्र को दे दिया और वो जंगल में चला गया। राजा ने राज्य अपने पुत्र को दिया और वो जंगल में चला गया। तो जंगल में चला गया, कहा वो फिर साधना करने के लिए। तो उस काल की परंपरा यह थी कि मनुष्य का जब जन्म हुआ तो मानव जीवन की श्रेष्ठता इसमें थी कि मानव जन्म होकर, चाहे वो राजा था, चाहे वो रंक था, चाहे कोई साधारण प्राणी था, वह अपनी सारी संपत्ति, धन संपदा जो थी अपने पुत्रों को सौंप देता, अपनी पुत्रियों में बांट देता, अपनी संतानों को दे देता, अपनी ड्यूटीज पूरी करके, और फिर वो वन की ओर चले जाते। वनों के अंदर उस समय में तो रहने की अच्छी व्यवस्थाएं होती थी, मतलब कि सुरक्षित वातावरण था। जगह जगह पर ही वनों में लोग जो है झोपड़ियां डाल करके रहते थे। जंगली हिंसक पशुओं से कैसे सुरक्षा करनी, उसके साधन भी उपलब्ध थे। तो वन में रहकर ये लोग क्या करते थे? इतना राज सुख भोगने के बाद, जिसके 50 नौकर होते हैं, ऐसी स्थिति का सुख भोगने के बाद जब ये लोग वनों में जाते तो क्या करते थे? ये अपने उस इंटरनल सेल्फ की फिर खोज करते। जितना शरीर के सुखों में जीना था वो जी लिया। अब आत्म सुख का आनंद लेने के लिए प्राचीन काल में सभी वनों को जाते थे। तो इसलिए मानव समाज का एक ये भी स्वभाव है, जब हम एक समुदाय की बात करते हैं तो एक ये स्वभाव है मानव समाज का, जो बहुतायत में लोग कर रहे हैं उसी को उस समय का धर्म, युग धर्म वही बन जाता है। आज के समय की यदि बात करें, प्रत्येक माता पिता इस बात के लिए चिंतित है कि हमने अपने लिए कितने सुख के साधन इकट्ठा कर लिए और हमने अपने बच्चे को कौन से महंगे विद्यालय में पढ़ा दिया, वो अपने जीवन में कितने ज्यादा पैसे कमाएगा। आज अगर आप बच्चे की गुणों की बात करें, किसी माता पिता से पूछें उसके बच्चे के बारे में, तो वो तपाक से एक बात कहते हैं कि उसको इतना पैकेज मिलता है जी। और ये आज के समय में भारत के समाज की बड़ी भारी दुविधापूर्ण सच्चाई बन चुकी है कि हमने अपने बच्चों की क्वालिटी को, हमने अपने बच्चों के गुणों को उसके पैकेज के साथ तोलना शुरू कर दिया है। कोई ये नहीं बताता। अब मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं इसको इतना पैकेज मिलता है, बच्चे को जब देखा तो दुबला पतला बिल्कुल सूखा हुआ बच्चा है और बिल्कुल व्यवहारिक ही नहीं है, उसको ये भी पता नहीं है कैसे नमस्ते करना है कैसे नहीं, इतना किताबी कीड़ा बना दिया। तो पैकेज तो ले लिया, परंतु उसके आपने स्वास्थ्य के बारे में क्या चिंता करी? आपने उसकी प्रसन्नता, उसके आनंद के विषयों के बारे में क्या सोचा? ये पैकेज से प्राप्त हुए जो साधन है ना, ये तो हमने भी इकट्ठा करे, आपके बच्चे भी कर लेंगे। और तो क्या कहें, आपने गांव छोड़े थे, आप शहर में आ गए। बच्चे आपको शहर में छोड़ करके विदेशों में चले गए। उनके बच्चे विदेशों को छोड़ करके और बड़ी जगह, जो यूके में गए थे उनके बच्चे कनाडा जा रहे हैं, जो कनाडा गए उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं। और ये जो होड़ है ये पता नहीं कहाँ जा करके समाप्त होने वाली है। परंतु इस सारी होड़ के पीछे हुआ क्या? हुआ ये कि जो हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे जो इस समाज के अंदर, जिनको हम बरगद का पेड़ कहते हैं, ये वट वृक्ष है, इनकी छाया के अंदर छोटे छोटे नन्हे बच्चे, जो नई संस्कृति है वो पला करती थी, आज समाज में बूढ़े अकेले पड़े हुए हैं और बच्चे जो हैं वो कहीं अलग जगह पर अकेले रह रहे हैं। उनके पास वृद्धों का छत्र छाया नहीं है और बूढ़ों के पास छोटे छोटे बच्चों की जो है वो आंगन में खेलने की, उनके पायलों की झनकार उनको सुनाई नहीं देती। ये जो एकांतवासी समय है ना, इसमें वृद्धों ने अपने आप को बड़ी दयनीय हालत में समझ लिया है। मैं विशेष रूप से ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये सब चीजें हमें अनुभव में समाज में देखने को आ रही। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो एकांत हमारे बुजुर्गों के हिस्से में आया आज, इस एकांत को यदि इन्होंने अपने लिए एक मिसफॉर्चून समझ लिया, अपने लिए इन्होंने अभिशाप मान लिया, फिर तो ये बहुत सारी बीमारियां लाएगा। वैसे जब मैं आपसे योग की बात करूं ना, तो योग के अंदर ये कहा गया है कि योगी एकांतिनो मुख्या। योगी या भक्त जो लोग होते हैं उनको एकांतवासी होना चाहिए। ये जो एकांत है, जिससे डर करके, जिससे भयभीत होकर के हम रोगी हो रहे हैं, ऐसा एकांत जो है ये तो मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, अगर एकांत का समय मिल जाए। वास्तव में स्वस्थ रहने के 3 सूत्र हैं, मैं आपको आज बता देती हूँ ये 3 सूत्र क्या है। पहला है मौन का अभ्यास, साइलेंस। आपकी वाणी और आपका मन दोनों एक साथ मौन होना सीख लें, शांत होना सीख लें। दूसरा एक वरदान है, वो क्या है? आपका एकांत, सॉलिट्यूड।
सोलेस इज एक्चुअली अ बोन, एकांत आपके लिए वरदान है। और तीसरा है अंतः दर्शन, द इनसाइट, द इनर जर्नी ऑफ योर बॉडी। ये मैं आपको अभी एक करवाती हूँ, एक छोटा सा आपको योग का, मेडिटेशन का एक हमारा तरीका होता है कि आपने अंतः यात्रा अपने शरीर की कैसे करनी है, और शरीर में जहां जहां पर भी रोग है उस रोग के स्थान पर आपको स्वयं अपनी सारी जो स्पिरिचुअल पावर है, जो आपकी आत्म की शक्ति है, उसको लेकर के उस जगह पर पहुंच जाना है जहां पर आपके बीमारी है। मान लीजिए इस ओल्ड एज के अंदर ज्यादातर जो बीमारी देखने में आती है और जिससे लोग परेशान रहते हैं, वो सबसे पहला एक कारण है उसका, वो बीमारी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो है अनिद्रा, नींद ना आना, इंसोम्निया। अर्थात नींद नहीं आती जी, नींद नहीं। ये जो नींद ना आने की समस्या है ना, ये समस्या ही फिर धीरे धीरे रूट बन जाता है, जड़ बन जाती है, कारण बन जाती है अन्य बहुत सी बीमारी। अगर नींद प्रॉपर नहीं आती, रेगुलर नहीं आती, समय से नहीं आती, जितनी चाहिए उतनी नहीं आती, तो नींद के अभाव में जो है आपका पेट की जो प्रक्रिया है ना, आपकी जो आंतड़ियां हैं, जो आपका इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको पूरा रेस्ट नहीं मिल पाता। तो नींद ना आने से फिर कब्जी की समस्या जो है, कॉन्स्टिपेशन, वो शुरू हो जाती है। पाचन तंत्र बिगड़ने लग जाता है। और जब आपका पाचन तंत्र अनियमित हो जाता है, समय से मल का बाहर ना निकलना और उचित प्रक्रिया से मल का बाहर ना निकलना, ये फिर धीरे धीरे डायबिटीज को जन्म दे देता है, या फिर किसी भी अन्य जो है ग्रंथि से संबंधित हार्मोनल समस्या को पैदा कर देता है। इंसुलिन नाम का हार्मोन का जो लेवल है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ वो बिगाड़ती है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, वो एक मेरुदंड के बीचों बीच जो है वो सीधी एक रेखा में लगे हुए हैं। डायरेक्ट अगर हम पिट्यूटरी की बात करें, फिर यहाँ पीनियल ग्लैंड जो आ जाता है उसकी बात करें, और पीनियल यहाँ फिर थायराइड आ जाता है, और फिर अन्य भी सारे जी जो ग्लैंड्स हैं वो आप सब समझते हैं। और आजकल पिछले इस कुछ काल में हमने YouTube के माध्यम से स्वास्थ्य के एक एक समस्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, और यदि मैं ये कह दूं कि 100% क्योर देने वाले आयुर्वेद, योग और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के सम्मिश्रण से बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। उसके अंदर आपकी काफी सारी बीमारियां जो है वो कवर हो चुकी हैं, और सप्ताह में 1 या 2 वीडियोस आती रहती हैं, तो आप उनको जरूर सुने। और उसमें आपको इंसोम्निया के, नींद ना आने के बहुत सारे उपाय हमने ऐसे बताए हैं जो बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे। परंतु वो सारे बाह्य उपाय हैं, आपके शरीर पर काम करते हैं, जो आयुर्वेद से संबंधित हैं। आज मैं आपको तरीका वो बताती हूँ जिससे आप अपनी अंतर शक्ति को जगा सकें। ये जो नींद ना आने की समस्या है, इसी से फिर धीरे धीरे पाचन तंत्र का बिगड़ना, फिर शुगर आदि, डायबिटीज आदि, फिर आपकी थायराइड की समस्या भी इसी से खड़ी हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को अगर आपने कंट्रोल करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद आने वाली, जो हमारे शरीर का वो ऑर्गन है जो नींद की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है, आइए हम वहां पहुंचे और अपनी नींद को जो है हम बिल्कुल सही बैलेंस्ड मात्रा में चलाएं। तो अब आप ये सोचेंगे कि नींद जो आने की या ना आने की समस्या है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार बाहर से कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर के अंदर तो समस्याएं पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। इन समस्याओं ने तो श्री राम प्रभु के जीवन को भी नहीं छोड़ा, जिनको रातों रात राजगद्दी मिलते मिलते वनवास मिल गया। सीता जैसी राजघरानों में पली को वनों में रहना पड़ गया। तो समस्याएं तो सदा ही रही हैं, आगे भी रहेंगी, हमारे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं। परंतु इन समस्याओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक कैसे हमने उनको एक्सेप्टेंस के साथ हमने स्वीकार करते हुए उसके साथ जीना है, वो जीने की कला आपको अध्यात्म सिखा सकता है। वो जीने की कला आपको योग के माध्यम से मिलेगी। फिर शरीर में अगर कोई थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, तो फिर वेदों ने हमें आयुर्वेद का महान खजाना दिया, तो आयुर्वेद का सहारा लेकर के भी हम इनसे पार पा सकते। बस
क्या हुआ जी? हाँ, बीच में म्यूट हो गया था। क्या मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा, समय की कुछ समस्या है तो आप मुझे बताइएगा। समय की समस्या नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। मतलब 5 मिनट हाँ, और मैं 5 मिनट समरी। में अपनी बात को जी समाप्त करने की कोशिश करती हूँ। जी। तो ये जो नींद को रेगुलेट करने वाला हमारे शरीर का अंग है, वो इन दोनों नेत्रों की भौहें जहां पर मिलती हैं, जहां मैंने पीला तिलक लगाया है ना, इस स्थान को आप देख ले। नासिका का मूल भाग है और दोनों नेत्रों का भी ये मूल है। इसको हमारे यहाँ त्रिनेत्र का स्थान कहा जाता है। इसी को योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहा गया है। अष्टाचक्र, 8 चक्र हैं शरीर के अंदर, ये है हमारा 7वां आज्ञा चक्र। और इसके ऊपर है यहाँ पर हमारा सहस्त्रार या कमल का चक्र जिसको कहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है, ये हमारे शरीर के अंदर नींद को रेगुलेट करने का काम करता है। अब आप सोचेंगे आज्ञा चक्र को कहाँ ढूंढा जाए, तो आप इस सिर रूपी गोल सर्कल को देख लें। ये एक हमारा जो है एक गोल है। इस गोले के अंदर ठीक इस स्थान पर इसकी सीध में अगर जाएं तो 12, 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल पीछे जब जाएंगे तो इसके नीचे और इसके सामने एक ऐसा बिंदु आएगा जो इस सर्कल का राइट सेंटर पॉइंट है। वहां एक चावल के दाने के बराबर एक बिल्कुल कोनिकल शेप का हमारी जो ग्रंथि है, जिसको बोलते हैं साइंस में पीनियल ग्लैंड। पाइन अर्थात कोन की शेप का है। ये जो पीनियल ग्रंथि है, इसी को आज्ञा चक्र कहा जाता है। इस पीनियल ग्लैंड को अगर हमने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आप मनुष्य जीवन जीते जीते परम आनंद और भगवत तुल्य जीवन जी जाएंगे। इसके लिए अभ्यास क्या करना है, आपको केवल ऐसे शांत बैठ जाना है। चाहे आप कुर्सी पर बैठ जाएं, ध्यान केवल इस बात का रखें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह से जब आप बैठेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट बैठ करके आप धीरे धीरे जो है अपने सारे श्वास को पहले बाहर कर दें। प्राणायाम को शुरू करने का मूल मंत्र है कि सबसे पहले आप अपनी प्राण बाहर करें, फिर धीरे धीरे आपको श्वास जो है वो भीतर भरनी है। ऐसे जब गहरी श्वास को आप भर लें तो दोनों नेत्रों को बंद रखते हुए आप थोड़ा सा अपना जो ध्यान है उसको यहाँ ऊपर की ओर लेकर के जाएं। तो आप ऐसा अनुभव करेंगे, बिल्कुल ढीला आप शरीर को छोड़ें और आपको आंखें बाहर के ये दोनों दरवाजे बंद रखते हुए अंदर की आंखों को खोल देना है। जब आपके अंतः नेत्र खुल जाएंगे, आपने वो भजन सुना होगा, अंतर के पट खोल रे मनवा, अंतर के पट खोल। वह वास्तव में ये बड़ी सुंदर स्थिति है। आपकी बाहर से आंखें बंद हो, लेकिन जरा सी गहराई से आपने भीतर अपने दोनों नेत्र जब खोल दिए तो बिल्कुल एक बहुत सुंदर पीले रंग का प्रकाश आपको दिखने लग जाता है। उसी प्रकाश के मध्य के अंदर आप अपनी सारी जो प्राण की गति है, ऊर्जा, उसको वहां इकट्ठा करें और फिर धीरे से आपको प्राण एक्सहेल कर देना। आपको सारी श्वास जब बाहर छोड़नी है तब ये विचार करके छोड़नी है कि शरीर का सारा मल, सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी नेगेटिविटी, जितनी नकारात्मकता है, जितनी कुत्सित नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी आपको बाहर निकाल देनी। और आप इतना हल्का महसूस करेंगे। दोबारा फिर गहरी लंबी सांस भरेंगे और उस सांस को जैसे अंदर भरेंगे तैसे ही भीतर के नेत्र खुलेंगे। यहाँ प्रकाश होगा। धीरे धीरे आपको नीला प्रकाश भी दिखने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पीनियल ग्रंथि का प्रकाश नीले रंग का है। और फिर आप फिर धीरे से जब प्राणों को छोड़ेंगे, श्वास को बाहर करें, तो इस भावना के साथ करें कि ऑल द नेगेटिविटी ओवर हियर इन योर हेड, इन योर ब्रेन, उस सारी की सारी आप बाहर करें। इस प्रकार से आप सकारात्मक एनर्जी भरें, आप स्वास्थ्य को भरें, बीमारियों को बाहर छोड़ें। ये इतना मजबूत और सशक्त अभ्यास है जिसके माध्यम से आप अपने ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। जब आपका सिर जो है बिल्कुल हल्का होने लगे, कम से कम 24 बार, कम से कम 24 टाइम्स आपको ये प्राण का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते ही आप बहुत हल्कापन महसूस करेंगे।
जीवन से सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। माननीय प्रेम भाटिया जी ने बहुत सुंदर बात कही है। मुझे उनकी एक बात बहुत प्यारी बात लगी है कि आप मंदिर में जाकर तो सफाई कर लेते हैं, परंतु इस भगवान के मंदिर, इस मन मंदिर की सफाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भी तो निकाल कर बाहर करना है। तो इनको बाहर करने के लिए जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको समझाई है। जब आप अपने भीतर श्वास भरें तो उदारता के, पॉजिटिविटी के, सुंदर सद्गुणों के विचार भरें, और जब आप श्वास छोड़ें तो सारे लोभ, मोह, क्रोध, किसी बात पर क्रोध, किसी बात की उदासी अगर मन में है, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी है, उस एंजाइटी को बाहर कर दें। इस प्रक्रिया से आपको शुद्ध भरना है और अशुद्ध आपको बाहर छोड़ना है। केवल सांस की बात नहीं, अपने विचार भी शुद्ध हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, तो तन की शुद्धि फिर दूर नहीं है। तो इन्हीं भावों से मैं आपसे लेती हूँ विदा। और शरीर के ये चोटी, चोटी से लेकर के एड़ी, क्या अंगूठे के अग्रभाग तक मनुष्य के शरीर में होने वाली जितनी विविध बीमारियां हैं, उनसे संबंधित रोगों के उपचारों के जो तरीके हैं, वो स्वामी डॉक्टर अमृता दीदी नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उस पर सर्च करें और उससे भी लाभ उठाएं। मल्होत्रा जी इसलिए जानते हैं क्योंकि ये लोग पहले से देख रहे हैं, बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो सभी स्वस्थ रहें, निरोगी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। पूर्व में भी सरदार जी ने, जो दीदावर जी ने बात कही, वो बहुत ही सशक्त उन्होंने अपनी बात रखी है। और उन्होंने बात जो करी है कि अध्यात्म और योग दोनों का मिलन करके ही मनुष्य अपने इस शरीर को वास्तव में सशक्त भी कर सकता है और अपनी वृद्धावस्था को सुखमय बना सकता है। तो इन दोनों वक्ताओं के प्रति मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे प्रिय भाई उदय मन्ना जी ये कहने लगे कि हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से भाई और बहन का संबंध बना करके चलते हैं, इससे ज्यादा स्वस्थ रहने का और सूत्र ये क्या दे सकते थे। वास्तव में ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है, और इस रिश्ते के साथ यदि हम समाज में जीना शुरू कर दें तो ये समाज बिल्कुल सुरक्षित समाज हो जाएगा। ऐसे इस भारत समाज के अंदर रहने वाले हमारे आदरणीय आरपी मल्होत्रा जी, जो पंचकुला के बड़े ही गणमान्य व्यक्तित्व हैं, उनके प्रति भी साधुवाद में प्रेषित करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी के प्रति साधुवाद, धन्यवाद, हरिओम। जी, डॉक्टर अमृता दीदी जी, अब ये संबोधन तो आप जानते ही हैं, भाई बहन के रिश्ते से ही हम लोगों ने 6 साल पूरे किए हैं इस सकारात्मक भारत आंदोलन को, और आगे भी मल्होत्रा जी जैसे वरिष्ठ नागरिकों का मार्गदर्शन मिलेगा तो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने जो भी कठिनाइयां आएंगी उस बाधाओं को हम लोग पार कर लेंगे। और हम आमंत्रित करेंगे Q&A के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो आप लोग बारी बारी से अपने माइक को अनम्यूट करके और उसके बाद फिर म्यूट कर लीजिएगा और 2 लाइन का क्वेश्चन पूछिएगा। हमारे सारे वक्ता जो हैं, पैनलिस्ट जो हैं इस समय मौजूद हैं, आप नाम लेकर उनको बोल सकते हैं कि मैं उनसे जानना चाहता हूं। जिनसे भी आप अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, कृपया 2 लाइन में अपने प्रश्न पूछें। फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल, 1 by 1 2-4 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जी सर।